आओ बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ है। ये टीएमआई चैप्टर 4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का एग्जाम्पल नंबर 5 है। उसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेष नहीं है, पिछले वीडियो में हम लोग 4 नंबर तक किया था। देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट, ठीक है ना। ये पीएमआई चैप्टर 4 जो है उसका एग्जाम्पल 5 है। प्रूव दैट 1 + x की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + nx ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ये टर्म इससे या तो बराबर होगा या बराबर होगा। फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, सारे नेचुरल नंबर n के लिए वेयर x ग्रेटर देन -1, जहाँ पे x क्या होगा -1 से बड़ा होगा। तो देखिए कुछ विशेष नहीं है, कुछ इसमें हमने आपके लिए पहले से बना रखा है, कुछ 2-4 लाइनें लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है, पहले स्टेटमेंट को एज्यूम किया है। लेट पी एन 1 + x टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + nx। हमने एक स्टेटमेंट को एज्यूम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पीएमआई में सबसे पहले क्या होता है, एक स्टेटमेंट को एज्यूम करना होता है और उसमें चेक करना होता है 3 स्टेप, n = 1, n = k और n = k+1 को प्रूव करना होता है। और कुछ विशेष इसमें नहीं है, 3 स्टेप रहते हैं। चलिए तो ऐसे हम लोग करते, देखिए फॉर n = 1 ये कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं। n = 1 में देखिए क्या बनेगा आपके पास, यहाँ देखिएगा सावधानी से देख सकते हैं P1, ठीक है ना। n = 1 है तो n की जगह क्या 1 डालेंगे, तो n की जगह 1 आ गया तो P1 1 + x की पावर n, n की जगह 1 तो 1 + x की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1, ये देखिए n की जगह 1 × x इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यही वाला टर्म 1 + x की पावर 1 है तो 1 + x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + x × 1 x तो 1 + x। ये दोनों टर्म देखिए सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो हम इसको बराबर में कंसीडर कर सकते हैं। बड़ा तो नहीं है, 1 + x या 1 + x एक ही बात हो गया, तो दोनों सिमिलर टर्म है तो हम इसको बराबर कह सकते हैं। तो एज इट इज़ हम लोग ये लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू, तो P1 को हम लोग ट्रू कह सकते हैं। तो कुछ विशेष इसमें नहीं रहा, बहुत ईजी रहा, ठीक है। तो P1 ही ट्रू हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग चलते हैं, क्या रहता है, n = k लेते हैं, n = k pk इज ऑल्सो ट्रू। तो इस कंडीशन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि pk ट्रू है आपका, और इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए तो हम लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया, n = k pk इज ट्रू। अब देखिए pk निकालते हैं, तो pk आपके पास क्या रिजल्ट आता है, देखिए सावधानी से देख सकते हैं। pk ये स्टेटमेंट हुआ, पीके का स्टेटमेंट क्या बनेगा, पीके 1 + x टू द पावर k और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx। यहाँ देखिए kx क्या हो जाएगा कि जो हमारा n था nx, तो n की जगह क्या है k है, ये देखिए n = k तो k, तो इसलिए ये इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, ठीक है। ये पीके वाला जो इक्वेशन है इसको हमने 1 एज इट इज एज्यूम कर लिया। चलिए अब तीसरा स्टेप जो होता है हम लोग जानते हैं, फॉर n = k+1 पे चेक करते हैं, और इसी पे हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, ठीक है। इस वाले स्टेप पे हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, और कुछ विशेष नहीं है। तो चलिए देखिए अगर इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, फॉर n = k वी हैव टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना होता है कि pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, कि ये ऑल्सो ट्रू है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखिएगा, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट बहुत कंपलसरी है। देखिए ये बनेगा आपका pk+1 implies 1 + x सच दैट 1 + x टू द पावर k+1, क्योंकि हम लोग को n = क्या k+1, तो इसका पावर n था तो n क्या हो जाएगा k+1। यहाँ देखिए n = k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस, ये देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट था kx। एक्चुअल में अगर आप क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, देखिए 1 + nx है तो n की जगह क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। तो एज इट इज़ देखिए यहाँ पे आपके पास वही रिजल्ट है k+1x, तो ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक बार अपने हिसाब से दोबारा इसको टर्म हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एज इट इज, देखिए 1 + x की पावर क्या हो जाएगी k+1 और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके पास रिजल्ट, ये वाला जो रिजल्ट रहा 1+, ठीक है ना, ये रिजल्ट रहा k+1 और x और ब्रैकेट आप लगा दी, ये कंडीशन दिया है। अब देखिए हम लोग चलते हैं 1 वाले इक्वेशन से, ये जो 1 वाला इक्वेशन इससे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको प्रूविंग किया जाए, ये कंडीशन कैसे लाए, तो थोड़ा इसका हम लोग सहारा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन को हम ले लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ये देखिए 1 इक्वेशन है, तो 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास है 1 + x का पावर क्या है k, ठीक है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx 1 + kx ऑलरेडी है, ठीक है ना, ये कंडीशन हमारे पास है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों टर्म में हम लोग 1 + x से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों टर्म में हम लोग 1 + x से, तो यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 + x, ठीक है ना। 1 + x से दोनों टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्संट्रेट करना है, तो आएगा आपके पास रिजल्ट
1 प्लस एक्स का पावर के और 1 प्लस एक्स, ये रिजल्ट आ गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला टर्म रहा 1 प्लस के एक्स और दूसरा टर्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स। देखिए ये वाला टर्म दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इस वाले टर्म को, ये देखिए सिमिलर टर्म है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ सकता है, तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एक्स और इसका पावर हो जाएगा के प्लस 1। देखिए ये लिखा जा सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 को x से तो प्लस एक्स, के एक्स को 1 से तो प्लस के एक्स और के एक्स को x से तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट आया, ठीक है। इसमें कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, ये बहुत आसानी से हम लोगों ने इस टर्म को सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आसानी से कर लिया, ठीक है। अब देखिए गौर से, ठीक है, इस वाले टर्म में, ठीक है, इस वाले टर्म को हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो कंडीशंस दिया था, इस वाले टर्म का कंडीशंस, ठीक है ना, और इस वाले टर्म के कंडीशंस, ठीक है ना। तो हमारे पास जो कंडीशंस दिया है पहले 1 प्लस एक्स का पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, ये आपके पास कंडीशंस दे रखा है, ठीक है। 1 प्लस के एक्स एक्चुअल में क्या हमने किया देखिएगा इस वाले कंडीशंस में हमने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस के बचेगा और ये 1 रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपके पास तो के एक्स स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। और कुछ विशेष वगैरह नहीं है इसमें जो आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है ना। अब देखिए गौर से देखिएगा इस पूरे टर्म को, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है, यही वाला पूरा टर्म जो है हमारे पास जो अभी वाला हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये इक्वेशन देखिए 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, ठीक है ना, ये कंडीशन दे रखा है। तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये टर्म हमारे पास देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये वाला टर्म आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए ऑलरेडी ये देखिए ये मैच कर रहा है, ठीक है। जब मैच कर रहा है तो ये आपके पास टर्म क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये टर्म मैच कर रहा है तो ये टर्म एक्स्ट्रा है, यानी ये बड़ा है, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं एज इट इज, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग एज इट इज चाहे तो इसको दोबारा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, जो हमारे पास एक्चुअल में ये दे रखा है, ठीक है। अब इस कंडीशंस में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस कंडीशंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सो पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू, हेंस बाय पी एम आई, ठीक है ना, पी एम आई पी एन इज ट्रू, ये आप लिख सकते हैं। और इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हमने सामने रख रखा है, देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास कहता है क्या है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ये आपको इजीली समझ में आएगा, इसमें कुछ विशेष वगैरह ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। देखिए तो क्या कहता है 6 नंबर, प्रूव दैट, ये कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन है, 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। ये कंडीशन आपको दिखा देना है कि 24 से डिविजिबल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n बिलोंग्स टू n, मतलब कि जो n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा। तो आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए तो चलिए चलते हैं, इसको पहले हम लोग क्या लेट कर लेंगे, एक स्टेटमेंट लेट करेंगे, इसमें कुछ विशेष नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक स्टेटमेंट लेट करेंगे, तो वही हम लोग काम करते हैं, लेट पी एन भी एक स्टेटमेंट लेट करते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर n माइनस 5, ये लेट कर लिया। और इज डिविजिबल, ये बोला है इज डिविजिबल, तो आप लिख दीजिए इज डिविजिबल, और बाय क्या बोल रखा है 24, तो हमने एज इट इज लिख दिया। इसमें जो डिविजिबल की कंडीशंस बता रहे थे तो उसको हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा लिख दिया, और इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं, ठीक है। चलिए ये डिविजिबल कर दिया। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें 3 स्टेप जो होते हैं हमारे, फॉर n = 1, इस पर चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 क्या आ जाएगा, देखिए बहुत ईजी से करते हैं, 2 × 7 की पावर 1 प्लस 3 × 5 की पावर 1 माइनस 5, ठीक है। तो इम्प्लाइज ले लीजिए, देखिए 2 × 7 तो 2 × 7 और प्लस 3 × 5 और माइनस 5, ठीक है। तो ये देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 14, 7 × 2 = 14 प्लस 5 × 3 = 15,
15 माइनस 5, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया, ये 29 आया, 29 माइनस 5 तो क्या आएगा 24। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, हमें बोल ही रहा था कि 24 से डिविजिबल है, तो ये ट्रू हो गया। तो लिख सकते हैं P1 इज ट्रू। आपने इसको ट्रू कर दिया, अब कुछ विशेष इसमें नहीं रहा। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसके सेकंड वाले पे, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या रहता है आपका, सेकंड वाला जो है वो आपका है P इक्वल टू के फॉर N इक्वल टू के। पी के पे निकालते हैं हम लोग। तो देखिए पी के वाले कंडीशंस में हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। ये देखिए पी के वाले स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 7 का पावर के, कुछ विशेष नहीं है, 2 इंटू 7 का पावर के प्लस 3 इंटू 5 का पावर के माइनस 5, ठीक है ना। ये जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने के पुट कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। और इक्वल टू हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है कि 24 डी कर दिया है, ठीक है ना। मतलब डिविजिबल है, ये 24 से डिविजिबल, इसे डी कर दिया है। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमने यहाँ दे दिया कि आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, ठीक है। या पॉजिटिव इंटीजर भी आप इसको ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डी इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर भी आप लेट कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है। ये हमने इक्वेशन 1 लेट के, इसका प्रयोग आगे चलेगा इसलिए हमने लेट कर लिया। तो हम लोग ले सकते हैं कि पी के इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। ये ट्रू हो गया, ठीक है ना। ये हमको एज्यूम करना होता है, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, ये जो तीसरा स्टेप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको प्रूफ करना होता है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ, देखिए हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है ना। ये हमको साबित करना होता है और कुछ विशेष नहीं। तो देखिए पी के प्लस 1 क्या स्टेटमेंट बनेगा, देखिए ये बनेगा 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 के प्लस 1 और माइनस 5 इक्वल टू 24, और हमने इसको एज्यूम कर लिया डी, ठीक है। 24 से जो डिविजिबल वगैरह है उसमें कंडीशंस में, ठीक है। और कुछ विशेष इसमें नहीं रहा। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं और देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप कह सकते हैं कि डी बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर, आप चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष वगैरह नहीं, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम लोग इस स्टेप को बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से इसको लिखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, ठीक है। देखिए तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज 2 इंटू 7 की पावर के इंटू 7, ये कंडीशन लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 5 की पावर के इंटू 5, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और माइनस 5, ठीक है ना। ये कंडीशन हमने अपने हिसाब से ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा 7 को आगे लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, इस वाले टर्म की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो 7 हमने आगे ले लिया, तो हमारे पास टर्म क्या बचेगा, 2 इंटू 7 का पावर के, ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट बचा, ये बचा 3 इंटू 5 का पावर के इंटू 5, ये रिजल्ट रहा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास रिजल्ट है उसको हमने एज इट इज यहाँ पे उसी हिसाब से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग चाहे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में ला सकते थे, लिख सकते थे, ठीक है ना, तो बेहतर रहता, लेकिन नहीं है तो चलिए अभी रहने देते हैं। अब ये कंडीशन हमने क्या लिख दिया यहाँ पे आपको एज इट इज, ठीक है ना। ये देखिए ये जो टर्म आ गया है, तो अगर इस टर्म में हम लोग अगर प्लस माइनस कुछ करते हैं इसी टर्म को, ठीक है ना, तो हमारे पास रिजल्ट जो रहता है, ये देखिए इस वाले टर्म को हम लोग प्लस माइनस करते हैं। चलिए इस टर्म को भी रहने दीजिए, इसको ध्यान रखिए, इस टर्म को आप हटाइए, ठीक है। ये टर्म एक्चुअल में हमारे पास था, ठीक है ना, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत वगैरह नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ये ओरिजिनल टर्म था हमारे पास, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। इस वाले फर्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, 2 इंटू 7 की पावर के इंटू 7, ये वाला स्टेप रहा। अब इस वाले में हमने देखिए कुछ टर्म ऐड कर रहे हैं, 3 इंटू 5 का पावर के इंटू 5 और माइनस 3 इंटू 5 का पावर के इंटू 5, ये देखिए। तो आप एज इट इज इस 7 को तो आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, ये बेहतर रहेगा, बाहर आएगा इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस माइनस हमने किया तो एक्चुअल में यही टर्म यहाँ पे दे रखा, देखिए, और कुछ विशेष नहीं, हमने इसमें प्लस माइनस किया तो यही टर्म आ गया। और ये वाला टर्म को एज इट इज लिखिए, प्लस 5 दिए, देखिए 15 है, तो 15 इंटू 5 का पावर के माइनस 5, ये जो 5 था एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, सावधानी से देखिएगा। 7, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, देखिए आप लोग
यहाँ पे इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम लोग कर दे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म देखने की कोशिश हम लोग करते हैं, तो ये टर्म हमारे पास क्या आया था, देखिए ये वाला टर्म से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये 24D दे रखा है, ठीक है। तो ये जब 24D आपके पास दिया, ठीक है ना, तो इस वाले टर्म को हम लोग एज इट इज़ क्या कर सकते हैं, 24D के सेंस में हम लोग ले सकते हैं, जो हम लोगों ने इसमें एज्यूम किया था। ये माइनस रहेगा और ये माइनस प्लस रहेगा, देखिए 5 जो है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एज इट इज़ 24D लिख सकते हैं इस वाले टर्म के बदले। अब आगे फिर देखिएगा माइनस ये रिजल्ट जो आएगा, इसको हम लोग एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15, 5 से 15 का पावर जो आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। और 15 नहीं, ये तो प्लस में अलग है, ये देखिए 7, इससे अगर मल्टीप्लाई हम लोग एज इट इज उसमें करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट को हम लोग एज इट इज, अभी इसका हमने काम किया तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। 3 × 5 का पावर k, ठीक है ना, 3 × 5 का पावर k प्लस 5, और ये आपके पास रहेगा 15 × 5 का पावर k और -5। ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यहाँ देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखिए तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 24D हो जाएगा, -7 3 21, तो 21 × 5 का पावर k हो जाएगा, और प्लस 5 7 35, तो यहाँ पे आप 35 कर दीजिए, और प्लस ये 15 × 5 का पावर k और -5 हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये एज इट इज लिखिए 7 × 24D, यहाँ देखिए 5 का पावर k दोनों में है, तो आप ले लीजिए प्लस 5 का पावर k कॉमन, तो 5 का पावर k जब कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास, सॉरी माइनस लीजिए कॉमन, तो -5 का पावर k लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 21, और ये हो जाएगा -15, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन है, 5 का पावर k 5 का पावर k है, तो इन दोनों टर्म में, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 35 में से 5 जाएगा तो आपके पास 30 बचेगा, तो ये टर्म आपके पास आएगी। इसमें और कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, 7 × 24D, ठीक, ये कंडीशन है, और -5 का पावर k, 21 में से आप 15 जाएंगे तो ये बचेगा 6, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 30, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। आगे देखिए फिर भरने की कोशिश करते हैं, तो 7 × आपके पास 24D ये रहेगा, और माइनस इन दोनों टर्म में, ठीक है, इन दोनों टर्म में हम लोग 6 निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या बचता है आपके पास, 5k और -5, ये रिजल्ट आपके पास बचा, ठीक है, और कुछ विशेष इसमें नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए इसको एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं 7 × 24D और -6 × 4D, क्योंकि यहाँ k की किसी वैल्यू के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, नेचुरल नंबर के लिए अगर हम कुछ भी मान भरेंगे तो डिविजिबल होगा एक्चुअल में 4 से, यानी 4 के मल्टीपल के रूप में कंसीडर होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4D कर दिया, ठीक है। अब 4D करने के बाद इसको आप लोग एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं, दोनों में से अगर 24 हम कॉमन निकालें तो देखिए 24 निकालेंगे तो 7D बचेगा, 7D, और यहाँ देखिए 6 हो जाए 24, तो ये हो जाएगा माइनस आपके पास जो बचेगा D बचेगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब इस कंडीशंस में इसको हम लोग एज इट इज इसको ले लेते हैं 24 कैपिटल D ले लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत वगैरह ना हो, और ये कैपिटल D जो है ये पॉजिटिव इंटीजर के रूप में है, तो एज इट इज हम इसको लिख सकते हैं 10, ठीक है ना, 10p k + 1 is true, ठीक है ना, इसको ट्रू किया जा सकता है, हेंस बाय PMI Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया, कुछ विशेष नहीं है। आपको दिक्कत वगैरह है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं।